सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, दीक्षा ई-स्कॉट प्रोग्राम 3rd बैच शुरू हो चुका है, जिनमें कि 3 कोर्स हैं। 2 कोर्स सभी टीचर को करना अनिवार्य है और तीनों कोर्स CRC टीचर को करना अनिवार्य है। पहला कोर्स है प्राथमिक कक्षाओं में संवाद प्रबंध। जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, तो वही प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन आकलन। जब आप इस मॉड्यूल को कर रहे होंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आएंगे। सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चे की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनके पढ़ाने और सिखाने के बारे में क्या समानताएं हो सकती हैं? उचित विकल्प को चुनें। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनके ज्ञान से भरने ज़रूरत है। बच्चे की बातचीत में कक्षा की प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन, सिखाना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुनें। चौथा ऑप्शन, बच्चे अपने अनोखे अनुभव ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड। बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है और सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुनें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड पर क्लिक करें। यह क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर भी क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं आपका विकल्प सही है। तब फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। मालिनी जी की कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चे को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि वह बच्चे की बातों को इतने महत्व क्यों दे रही है? किन्हीं 2 सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह का गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। दूसरा ऑप्शन, बच्चे की बातचीत में सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन, बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चौथा ऑप्शन, बच्चे के आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। बच्चे की बातों से सिखाने में उनके आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है और बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 पर क्लिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। सुकन्या जी कक्षा में बच्चे की बातचीत के शामिल करना चाहती है। दिए गए तरीके में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प को चुनें। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन, अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें। दूसरा ऑप्शन, बच्चे को जोड़ने में और समूह में अधिक काम करने का मौका देकर। तीसरा ऑप्शन, विषय की शुरुआत में बच्चे को अपने अनुभव साझा करने को देकर। चौथा ऑप्शन, कही गई बात को अपने पीछे बच्चे को दोहराने के लिए कहकर। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। बच्चे को जोड़ों में और समूह में अधिक काम करने का मौका देकर और विषय की शुरुआत में बच्चे को अपने अनुभव साझा करने देकर। ये दोनों ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। श्यामलाल जी अपने कक्षा में बच्चे और अक्षर सिखाने चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे को एक एक करके अक्षर को अच्छे से रटना। अक्षर से शुरुआत होने वाले शब्द को उदाहरण बच्चे को पूछना। तीसरा ऑप्शन, बोर्ड पर लिखकर बच्चे को अक्षर कॉपी में लिखने को देकर। चौथा ऑप्शन, कविता पाठ को बार बार आए एक ही अक्षर को गोला लगवाकर। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अक्षर
से शुरुआत होने वाले शब्द के उदाहरण बच्चे से पूछना। ये दो ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने का आप देख सकते हैं कि आपका विकल्प सही है। तो फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। तुलिका जी बच्चे में भाषाएं क्षमताएं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती है। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन बिना किसी खास आधार के समूह बनाएं। दूसरा ऑप्शन लिंग के आधार पर समूह बनाएं। तीसरा ऑप्शन मिश्रित कक्षा के आधार पर समूह बनाएं। चौथा ऑप्शन बच्चे को दोस्ती के आधार पर समूह बनाएं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाएं। मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाएं। यह ऑप्शन पर क्लिक करके अब आप जारी रखें पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। मृणाली जी ने कक्षा बच्चे को जोड़ने में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक आंसर को उत्तर दें। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। बच्चे को एक दूसरे की समझ को आकलन का मौका मिलेगा। मृणाली जी को अपने और काम करने का समय मिल पाएंगे। तीसरा ऑप्शन बच्चे को पाठ की समझ को आकलन आसान हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन बच्चे एक दूसरे के कहानी को अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका विकल्प सही है तो फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चे द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित विकल्प चुनें। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन बच्चे के विषय या अवधारण को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन प्रस्तुत के लिए बच्चे अपने कल्याण और रचनात्मक का इस्तेमाल कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन सबसे बेहतर समझ रखने वाले बच्चे को पढ़ाने में मदद मिलेंगी। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, बच्चे के विषय का अवधारण को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेंगे और प्रस्तुत के लिए बच्चे अपने कल्याण और रचनात्मक का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 और 3 पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि आपका विकल्प सही है। तो फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। बच्चे को खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनें। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन हाँ, ना या एक शब्द को उत्तर वाले सवाल। दूसरा ऑप्शन दूसरे की बात को दोहराने वाले सवाल। तीसरा ऑप्शन अपने राय के लिए सबूत देने वाले सवाल। विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल और विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। ऑप्शन नंबर 3 और 4 पे क्लिक करें तो फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपना सही विकल्प देख सकते हैं। आपका विकल्प सही है तो फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर आएंगे। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चे को समूह में बांटकर एक बच्चे को जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। बच्चे समूह में सूची बनाई थी कि जन्मदिन बनाने के लिए कम से कम क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस सामान की ज़रूरत पड़ेंगे। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं?
आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे को पाठ की समझ के सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, बच्चे एक दूसरे के पाठ में आई बारीकियों के बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरा ऑप्शन, बच्चे को अपने अपने जन्मदिन की पार्टी के बारे में बात करने का मौका मिलेंगे। चौथा ऑप्शन, बच्चे के पाठ में आए नए शब्दों को अच्छे याद करने का मौका मिलेंगे। तो हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप गलत ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गलत ऑप्शन पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा पुनः प्रयास करें। तो आप फिर से प्रयास करके सही ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं इसका ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करें, 3 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखाएंगे कि आपका विकल्प गलत है। सबमिट पर क्लिक करें। देखिए हम देख लिए कि देखिए यहाँ पर लिखा पुनः प्रयास करें। तो आपको क्या करना है, जो आंसर सही है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि ये ऑप्शन गलत हो गया तो इसको क्या करना है, उसी ऑप्शन पर फिर से क्लिक करें तो वो हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही आंसर है। इस पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें तो फिर आप अगले प्रश्न की ओर जा सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न है, कुलान जी की 7वीं कक्षा के हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चे को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चे को एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने को फैसला लिया तो कुणाल जी के नाटक में प्रस्तुतिकरण एक कुछ खास फायदा समझ नहीं आए। अगर आपके को कुणाल जी के नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्क में कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतरीन तर्क चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब एक ही आंसर सही है। पहला ऑप्शन, नाटक की तैयार का व्यवस्थित करने का मुश्किल होता है, बच्चे मुश्किल से जूझना सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन, नाटक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, बच्चे समय का सही उपयोग करना सीखेंगे। तीसरा ऑप्शन, नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझ पाएंगे। चौथा ऑप्शन, नाटक की तैयारी के दौरान बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सैनिकों के नज़रिए से आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते आपका विकल्प सही है। तो फिर आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो यह कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।